हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नसरीन फातिमा, आपकी हिंदी की टीचर। बच्चों, क्लास 9th और 10th में हिंदी लैंग्वेज में आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। बच्चों, भाववाचक संज्ञा पढ़ने से पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आपने संज्ञा के बारे में पहले पढ़ा होगा, आज हम उसको फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का अर्थ किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है जातिवाचक संज्ञा और थर्ड है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? वे संज्ञा शब्द जो किसी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है बच्चों। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वे शब्द जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। और समूहवाचक, सेकंड है समूहवाचक संज्ञा, वे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का थर्ड भेद क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है बच्चों, वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। आज हम भाववाचक संज्ञा के बारे में ही पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। चलो बच्चों, अब पढ़ते हैं हम भाववाचक संज्ञाएं बनाना। ये देखिए यहाँ पर, भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द नहीं होती हैं। ये संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रियाओं में ई, त्वा, ता, पन, पा, आ, वट, आहट, त्रय आदि प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे शब्द दिया गया है, प्रत्यय दिया गया है और यहाँ पे भाववाचक संज्ञा को बनाई गया है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है लंबा, प्रत्यय क्या लगाया गया है? ई, तो भाववाचक संज्ञा क्या बना? लंबाई। सेकंड है प्रभु, क्या लगा? त्व, और क्या बना? प्रभुत्व। थर्ड है पशु, प्रत्यय लगा ता, क्या बना? पशुता। नेक्स्ट है तीखा, प्रत्यय क्या लगा? पन, भाववाचक संज्ञा क्या बना? तीखापन। नेक्स्ट है मोटा, प्रत्यय लगा पा, भाववाचक संज्ञा क्या बना? मोटापा। नेक्स्ट है थकना, प्रत्यय लगा आवट, भाववाचक संज्ञा क्या बना? थकावट। शब्द है घबरा, प्रत्यय है आहट, भाववाचक संज्ञा क्या बना बच्चों? घबराहट। इस प्रकार बच्चों जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, यहाँ पे देखिए दास का होगा दास्ता, जाति का होगा जातीयता, पात्र का होगा पात्रता, मिठाई का होगा मिठास, शत्रु का होगा शत्रुता, मित्र का होगा बच्चों मित्रता या मैत्री। इस प्रकार विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अरुण का होगा बच्चों भाववाचक संज्ञा अरुणिमा, कृतज्ञ का कृतज्ञता, कुटिल का कुटिलता, नम्र का नम्रता, ऊंचा का ऊंचाई, मूर्ख का मूर्खता। बच्चों अब क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है बच्चों, चलना का चाल, खोदना का खुदाई, बिकना का होगा बिक्री, जीना का होगा जीवन, उड़ना का होगा उड़ान, दौड़ने का होगा दौड़। अब बच्चों सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अहं
का होगा अहंकार, अपना का होगा अपनापन, पराया का होगा परायापन। अब बच्चों अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए भीतर का होगा भीतरी, दूर का होगा दूरी, मना का होगा मनाही, निकट का होगा निकटता, नजदीक का होगा नजदीकी। बच्चों अब कुछ अन्य भाववाचक संज्ञा देखते हैं। देखिए शब्द भाववाचक, अमर का अमरता, पशु का पशुता, संस्कार का संस्कृति, मित्र का मित्रता, तपस्वी का तप, शिक्षक का शिक्षा, साधु का साधुता, शत्रु का शत्रुता, मानव का मानवता, बालक का बालकपन, भाई का भाईचारा, कृषक का कृषि, राष्ट्र का राष्ट्रीयता, दुष्ट का दुष्टता, राजा का राज्य, वकील का वकालत, बूढ़ा का बुढ़ापा, रंग का रंगत, मीठा का मिठास, गोल का गोलाई, मोटा का मोटापा, हरा का हरियाली, स्पष्ट का स्पष्टता, इंसान का इंसानियत, सरल का सरलता, लाल का लाली, भक्त का भक्ति, सहायक का सहायता, बुरा का बुराई, भावुक का भावुकता, मूर्ख का मूर्खता, कुशल का कुशलता, नगर का नागरिकता, गहरा का गहराई, जिज्ञासु का जिज्ञासा, दीन का दीनता, कड़वा का कड़वाहट, गरम का गर्मी, गरीब का गरीबी, मजदूर का मजदूरी, धार्मिक का धार्मिकता धार्मिकता। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्यासा का होगा प्यास, पागल का होगा पागलपन, पूर्ण का होगा पूर्णता, कुशल का होगा कुशलता, कंजूस का होगा कंजूसी, खट्टा का होगा खटास या खटाई, दौड़ने का होगा दौड़, पहनाना पहनावा, पिसना पिसाई, पहचानना पहचान, पालना पालन, रंगना रंगाई, पढ़ना पढ़ाई, बोना बुवाई, चढ़ना चढ़ाई, जीतना जीत, जागना जागरण, जपना जाप, जीना जीवन, मिलना मिलन, लिखना लिखावट, हंसना का हंसी, लजाना का लाज, जलना का जलन, कहना का कहावत, भिड़ना का भिड़ंत, बुनना का बुनाई, बचाना का बचाव, बोलना का बोली, बैठना का बैठक, भूलना का भूल, बचाना का बचत। बच्चों इस प्रकार आपने संज्ञा के अर्थ को जाना, उसके भेदों का अर्थ जाना और भाववाचक संज्ञा का अर्थ को भी पढ़ा आपने, उसके भेद पढ़ा आपने। अब भाववाचक संज्ञा के अर्थ को जाना आपने, उनके शब्दों को बनाना सीखा आपने। अब हम होमवर्क करेंगे, गृह कार्य करेंगे। होमवर्क में बच्चों भाववाचक संज्ञा का अर्थ लिखिए तथा किन्हीं 20 भाववाचक संज्ञा शब्दों को लिखिए। आपको भाववाचक संज्ञा का अर्थ लिखना है और किन्हीं 20 भाववाचक संज्ञा शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है। आपको इतना होमवर्क आपको अपनी कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू बच्चों।